अस्सलाम वालेकुम। फ़िफ्थ क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कुछ मुल्की हालात की वजह से जो है आपकी रेगुलर स्टडी को एक दफ़ा जो है रोक दिया गया है। आपको ऑनलाइन लेक्चर जो है डिलीवर किए जाएंगे और उसके बाद आपने ऑनलाइन लेक्चर लेने हैं, उनको अच्छे से समझना है, होमवर्क करके जो है पोर्टल पे अपलोड कर देना है। छुट्टियाँ जो है वो बेकार में ज़ाया नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फ़िफ्थ क्लास साइंस 26 मार्च 2026 आज डेट है। लेसन है हमारा फ्लावर्स एंड सीड्स, फूल और बीज। इनके मतलब हमने पूरे सबक में पढ़ना है कि क्या होते हैं, इनका क्या काम है और इनकी कहाँ पे ज़रूरत है। एसएल हमारा है एग्जामिन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आपने एक फ्लावर को देखना है, उसको अच्छे से समझना है और उसके बाद जो जो उसके पार्ट्स हैं, जैसा आपको फ्लावर नज़र आ रहा है वैसे आपने उसको डिस्क्राइब कर देना है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स जो है हमने स्टार्ट किया है। तो पेज नंबर 49 पे जो हमारा पिस्टल वाला पॉइंट रह गया था, इस पे हम आज जो है फोकस करेंगे। यहाँ पिस्टल पे डेट लगा लें। चलें स्टार्ट करते हैं। द पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पिस्टल जो है वो किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इसके पार्ट्स के नेम है। द स्टिग्मा इज़ द टॉप पोर्शन ऑफ अ पिस्टल दैट रिसीव्स पोलन। स्टिग्मा जो है वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जो कि पोलन रिसीव करता है। कुछ इस तरीके से इसकी जो है साख्त होती है, इस तरह से करके ये पूरा जो है ये पिस्टल है। ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये होता है स्टिग्मा और ये वो पोर्शन है जहाँ से पोलन आके यहाँ पे गिरता है। उसके बाद जो है द स्टाइल इज़ द लॉन्ग स्टाक। अब ये जो लंबी सी डंडी है इसको कहते हैं हम स्टाइल। एंड एट द बेस इज़ अ स्वॉलन पोर्शन कॉल्ड द ओवरी। और जो ये नीचे उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम कहते हैं ओवरी। ये उभरा हुआ जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं ओवरी। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। अब ओवरी में क्या होता है, छोटे छोटे दाने टाइप जो है वो ओव्यूल होते हैं, ठीक है। द ओवरी एंड ओव्यूल्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट रिप्रोडक्शन। और प्लांट की रिप्रोडक्शन में या नया पौधा बनवाने में ओवरी और ओव्यूल जो है वो बहुत अहम किरदार रखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 कंप्लीट पे आपने डेट लगा लेनी है। यहाँ पे एक्टिविटी 3.1, 3.2 और नेक्स्ट जो है पेज नंबर 51 पे एक्टिविटी 3.3 पे भी आपने डेट लगा लेनी है। यहाँ तक जो है हमारा आज का काम होगा। 26/3 का। एक्टिविटी 3.2 जो है वो आपकी होमवर्क में होगी। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 50 पे। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दिखाया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो नीचे वाला ग्रीन पोर्शन और ये जो हैं 2 पत्तियाँ टाइप चीज़, इनको हम कहते हैं सेपल। और इनका क्या होता है किरदार कि इन्होंने पेटल्स की हिफाजत करनी होती है। अब ये जो ब्राइट कलरफुल जो नज़र आ रही हैं आपको फ्लावर की चीज़, ये होती है पेटल। इनको हम कहते हैं पत्तियाँ, जैसे रोज़ की रेड होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये मेल पार्ट जिसको हम स्टेमन कहते हैं और इसके एंथर होता है कि छोटा सा ऊपर ज़रा जो बना होता है और नीचे जो लंबी सी इसका स्टाक होता है इसको कहते हैं फिलामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल पार्ट जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आज हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3.1। वो कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस एज अ प्लांट ग्रोज। आपने बताना है कि जिस तरह प्लांट बढ़ता है उस तरीके से ये जो नीचे आपको चीज़ें दी गई हैं इसको आपने तरतीब देनी है। सबसे पहले क्या होता है, सीड होता है, उसके बाद रूट उगती है उसकी, उसके बाद स्टेम, फिर लीफ बनते हैं, फिर सेपल आती है, ठीक है, वो जो बर्ड टाइप है वो फ्लावर बनता है पहले, उसके बाद पेटल्स खिल जाती हैं और उसके बाद पूरा फ्लावर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 3.2। आपने राइट डाउन द फंक्शन ऑफ गिवन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं फ्लावर के उनके आपने फंक्शंस लिखने हैं। पेटल्स का क्या काम होता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट। इन्होंने इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है ताकि वो पोलन्स को उठा सकें, दूसरे फ्लावर पर डाल सकें ताकि जो है रिप्रोडक्शन हो सके। फिलामेंट कंटेन एंथर। फिलामेंट का क्या काम है, इसके ऊपर एंथर होता है। ये जो है छोटा सा जो ये पार्ट है इसको क्या कहते हैं, एंथर।
एंथर का क्या काम है? एंथर कंटेन पोलन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। एंथर के पास वो पोलन होता है जिससे रिप्रोडक्शन होनी होती है। पोलन ग्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ये हम बात कर चुके हैं कि पोलन ग्रेन जो होते हैं ये जो है मेल पार्ट से जो है फीमेल पार्ट पे गिरते हैं और उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन होती है। स्टिग्मा रिसीव्स पोलन, ये फीमेल पार्ट है और इसने पोलन को रिसीव करना होता है। स्टाइल कंटेन्स ओवरी एट द बेस। स्टाइल का क्या काम है? स्टाइल ने जो है वो ओवरी को संभाला हुआ होता है, जो स्वॉलन पार्ट होता है। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 51 पे एक्टिविटी 3.3 राइट द फंक्शन ऑफ गिवन पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये जो है मेल पार्ट है और ये जो है फीमेल पार्ट है, इनके आपने फंक्शन अलग से बताने। एंथर के पास क्या होता है? कंटेन पोलन्स। और फिलामेंट के पास क्या होता है? कंटेन एंथर। ये जो लॉन्ग स्टार्क है ये जो है फिलामेंट है और इसने किस चीज़ को संभाला हुआ है? एंथर को। और एंथर के ऊपर क्या चीज़ होती है? पोलन होते हैं। ये इनका फंक्शन है। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टिग्मा से स्टार्ट करते हैं। स्टिग्मा का क्या फंक्शन है? कि इसने पोलन को रिसीव करना होता है। नेक्स्ट होता है स्टाइल का क्या फंक्शन है? कि इसने इस ओवरी बेस को जो है इसने संभाला हुआ है, उसको सप्टेंट दी हुई है, कंटेन ओवरी। और अब जो है ओवरी वाल, इसका क्या फंक्शन है? इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है ओव्यूल्स को। तो ओवरी वाल्स का फंक्शन है प्रोटेक्ट ओव्यूल्स। और नेक्स्ट ओव्यूल का क्या फंक्शन है? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो आज का आपका यही काम था, आपने अच्छे से बुक को फिल कर लेना है और ये एक्टिविटीज़ जो हैं इनको अच्छे से याद भी कर लेना है। 5th क्लास आपका 26 मार्च का होमवर्क है एक्टिविटी 3.2 राइट। जो आज हमने एक्टिविटीज़ की हैं उनमें से 3.2 आपने राइट करनी है, जबकि पेज नंबर 50 और 51 पे मौजूद एक्टिविटी 3.1, 3.2 और 3.3 आपने जो है लर्न करनी है। आपने वीडियो लेक्चर देखना है, सुनना है, उसको अच्छे से समझना है। होमवर्क करना है, अपना नाम, सब्जेक्ट, क्लास आईडी वगैरह मेंशन करके पोर्टल पे अपलोड कर देना ताकि आपका होमवर्क जो है चेक किया जा सके, तो आपका पढ़ाई का हर्ज ना हो। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वतन के लिए दुआ करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। 5th क्लास।